हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नए लेक्चर के साथ भौतिक राशि यानी कि जो भौतिक राशि होती है, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा होगा। तो पिछले वाले चैप्टर में बता दिया गया है कि भौतिकी किसे कहते हैं और साइंस किसे कहते हैं। तो उम्मीद है कि वो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तब तक आप लोग बने रहिए अपना साइंस पे और बहुत अच्छा से हर एक चीज़ का कंसेप्ट आप लोग को बताया जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो और उसमें मात्रक भी हो, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें बताया गया है दो शब्द, पहला परिमाण और एक क्या है, मात्रक। ये दो शब्द मिल करके बनाता है क्या, भौतिक राशि। यानी कि कोई भी ऐसा राशि होगा जिसमें परिमाण हो और मात्रक हो, यानी कि परिमाण के साथ साथ मात्रक भी हो, उसे ही क्या कहते हैं, भौतिक राशि। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखे हैं वैसी ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ मात्रक भी हो, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। यानी कि परिमाण भी होगा और मात्रक भी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि परिमाण किसे कहते हैं, है ना क्वेश्चन, मात्रक किसे कहते हैं। ये दो मेन टॉपिक है, क्या, परिमाण और मात्रक। ये क्या होता है ये समझेंगे। तो परिमाण यानी कि कोई भी वस्तु होता है, एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे कि लोहा है, मान लीजिए लोहा है, लंबाई है, द्रव्यमान है, चौड़ाई है, तो उसमें क्या होगा, उसमें परिमाण भी होगा और मात्रक भी होगा। परिमाण क्या होगा, जैसे में हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, केजी होता है। तो केजी क्या है, वही उसका परिमाण हुआ। जो केजी में रहेगा यानी कि जितना उसका वजन होगा वही क्या है, परिमाण है। तो हर एक चीज़ में तो वजन होता नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ गुण होगा। उसके बाद से मात्रक क्या होता है, मात्रक यहाँ पे जानेंगे। यानी कि मात्रक कोई भी चीज़ का मात्रक जरूर होगा, यानी कि उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई को ही क्या बोला जाता है, मात्रक बोला जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मात्रक किसे कहते हैं और परिमाण किसे कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। यानी कि वैसी राशि जिसमें परिमाण हो और मात्रक हो, यानी कि परिमाण के साथ साथ मात्रक का भी हो, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। अब इसका एक और परिभाषा होता है। तो ये उम्मीद है कि ये दोस्तों आप लोग के समझ में आया होगा। तो इसका एक और परिभाषा हम लोग के मिलता है कि वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, परिमाण यानी कि भौतिक राशि। भौतिक राशि यानी जिसे मापा जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे एक और अथवा में लिख सकते हैं, या ऐसी राशि ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है। जिसे मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। अब देखिए यहाँ पे तो ये हो गया, भौतिक राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशि जिसमें परिमाण हो, मात्रक हो, उसे भौतिक राशि कहते हैं। एक और इसका परिभाषा क्या होगा, ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे में क्या होगा, लंबाई हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, ताप,
ताप हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। ये क्या है, ये ETC यानी कि और सारा भी हो सकता है आदि। तो ये समझ में आया होगा, यानी कि जिसमें भौतिक राशि इजी तरीका से समझना है, रटना नहीं है, जिसमें मापा जा सकते हैं या जिसमें परिमाण हो, मात्रक हो। तो ये देखिए यहाँ पे लंबाई क्या है, लंबाई कितना लंबा है, यानी कि उसमें परिमाण भी है और मात्रक भी है। उसके बाद से क्या है लंबाई, ये क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि कितना केजी है, ये भी क्या है मात्रक है। उसके बाद से ताप, ताप हुआ, ऊर्जा हुआ, किलोग्राम हुआ, ये सब क्या है विद्युत हुआ, वो क्या है सब मात्रक है और इकाई भी है। ये तो समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लीजिए। और दोस्तों इसमें लिख सकते हैं, और भी सारा लिख सकते हैं, संवेग लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, संवेग हो जाएगा, वेग हो जाएगा, आवेग होगा, बल भी हो सकता है, बल हो सकता है, कार्य हो सकता है, शक्ति हो सकता है, समय हो सकता है। तो बहुत सारा इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा भौतिक राशि, यानी कि ये जितना भी है वो किस में आएगा, तो भौतिक राशि में आएगा। तो इतना आज हम लोग पढ़े हैं लोग। तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये तो आज हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि मात्रक क्या होता है, यानी कि मात्रक क्या होता है उसके बारे में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे लोग। तो आप लोग भी पढ़ के आइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक बने रहिए अपना साइंस के साथ।